देखिए क्या है कि जहाँ बड़े शहर हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन भी हैं और वहीं पे ही उन्हीं जुरिस्डिक्शन में साइबर सेल के थाने भी हैं, वहाँ तो मुमकिन है कि आप बिल्कुल सही वो कहते हैं कि अगर वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप साइबर सेल में जाइए, क्योंकि साइबर सेल में हज़ारों कंप्लेंट आई हुई हैं और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस थाने को बनाया गया है कि वो और कोई काम नहीं कर रहा। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स इंश्योरेंस के या OTP के माध्यम से या बैंकिंग चैनल के या सेक्सॉशनिस्ट के, जो आज एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उन स्थितियों में साइबर सेल में जाना ही उचित है। लेकिन आप देखिए कि हर देश के हर पुलिस स्टेशन के पास या गांव में या कस्बों में भी, वहाँ पे भी ये लोग विक्टिम हैं, वहाँ पे साइबर सेल नहीं बने हुए हैं। तो वहाँ के निकटतम पुलिस स्टेशन इनकी धारा 420 में, 467 में, 71 में, फोर्जरी में, क्योंकि ये मामले चीटिंग के भी हैं और फोर्जरी के भी हैं और इम्पर्सोनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग भी है कि किसी और नाम से फ़ोन कर रहे हैं। तो ये मामले 419, 420, 467 में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बहुत सरल भाषा में है कि जहाँ पे साइबर सेल के थाने नहीं हैं, उन्हें निकटतम थाने में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। नहीं, मुझे देखिए आपकी बात में कुछ हद तक इसमें सच्चाई है और कुछ हद तक बात को इस तरह से है कि अगर वन ऑफ एक ट्रांजैक्शन हुई है 15,000 की, तो मैं ये अपने पर्सनल अनुभव से मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस वाले उतना तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर उसी पुलिस स्टेशन में 85 कंप्लेंट आई हुई हैं, वो भले ही उस 10,000 रुपये की है, तो कोई एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो छोटे अमाउंट की ठगी कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इन जो विक्टिम्स हैं इनसे आप छोटा अमाउंट ही निकाल सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर उन विक्टिम से आप 5 लाख रुपए मांग की ठगी करने की कोशिश करेंगे तो आप असफल रहेंगे। तो वो एक गैंग जो पूरे एरिया में ऑपरेट कर रहा होता है, और मैं एक बड़ी विचित्र बात है विप्लव इसमें कि वो इस तरह से नहीं ढूंढ रहे हैं कि एक ही पुलिस जुरिस्डिक्शन का हो, उनके पास हज़ारों लाखों सिम कार्ड्स आ रहे हैं, हज़ारों लाखों का डेटा उनके पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डेटा सही कंपनियों में से निकल करके बिक करके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को उन कंपनियों को भी अक्यूज बनाना चाहिए जहां से ये डेटा फ्लो हुआ है। आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटा दिया, इंश्योरेंस कंपनी से डेटा का चोरी विप्लव, जिस तरह से इंश्योरेंस में आपका डेटा जा रहा है, आपने बड़ा सही कहा कि आप मॉल में ही जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो भी आप अपना ईमेल आईडी और आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। वही डेटा जो लोगों के पास दायित्व है कि इस डेटा को संभाल करके रखें। अगर आपने इंश्योरेंस कराई 5 लाख रुपए साल की, तो आप हाई नेट इंडिविजुअल में आ गए। वही डेटा इंश्योरेंस कंपनी का कोई ना कोई डेटा ऑपरेटर या कोई ना कोई एम्प्लॉय बाहर के लोगों को बेच रहा है डेटा, और वो दे रहा है कि हमारे पास ये 5,000 लोग हैं जो HNI की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने साल का 5 लाख रुपए या उससे अधिक का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। तो अब आप HNI को टारगेट करेंगे बड़े अमाउंट के लिए। देखिए वो भी एक डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो अक्यूज्ड हैं वो एक आम साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी बैठा हुआ एक बहुत समझदार, शातिर, पढ़ा लिखा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन आदमी है। वो हो सकता है व्यवसाय से इंजीनियर हो, व्यवसाय से कंप्यूटर प्रोफेशनल हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग का बहुत हुनर वाला आदमी हो जो बात कर करके किसी को प्रलोभन में लेके आ सकता है। तो वो इस तरह से एक गैंग ऑपरेट कर रहा है और कंट्री वाइड ऑपरेट कर रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये आज खाली सिर्फ जामताड़ा का इशू है, ये इशू ईस्टर्न यूपी का भी बन चुका है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी बन चुका है और दिल्ली में भी ये ऑपरेट हो रहा है, लोकल भी ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये डेटा जिस तरह से लीकेज हो रही है, डेटा जाकर के बिक रहा है और उसका फिर दुरुपयोग। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।